नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्य। विकास खंड भरतपुर में जनकपुर से कोटाडोल मार्ग निर्माण कार्य वर्ष 2010 में करवाया गया था, जहां सड़क चौड़ीकरण के समय 415 किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, लेकिन पूरे 12 साल बीत जाने के बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। जिस मामले को लेकर किसानों के साथ चांगप खार जनसेवा समिति ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर को ज्ञापन सौंप कर चक्का जाम कर दिया, जिस वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिस वजह से चक्का जाम जारी रहा। जमीन मुआवजे को लेकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर किसानों को जानकारी दी कि उनके मुआवजे की राशि की फाइल वित्त मंत्रालय में अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति और शासन स्तर पर लंबित है। वे पूरा प्रयास करेंगे कि अगले वार्षिक बजट में स्वीकृति मिलते ही किसानों को मुआवजा जल्द ही दिया जाएगा। अधिकारियों द्वारा इस तरह का बयान दोहराते हुए 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय में दस्तावेज जमा होने के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृति आज तक नहीं मिला। पीडब्ल्यूडी भी बस रटाया जवाब दे रहा है। मंत्रालय से स्वीकृति मिल जाए वैसे ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों ने 2 माह का समय दिया है। यदि इस दौरान स्वीकृति नहीं मिलता तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता। से जो कोटाडोल पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़क बनाया गया था 2010-11 में, उसका मुआवजा नहीं मिलने से किसानों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन प्लस चक्का जाम किया गया है। तो अभी एसडीओ पीडब्ल्यूडी के द्वारा जानकारी दिया गया है कि इनका जो मुआवजा प्रकरण सब रेडी है, वित्त विभाग में मंत्रालय में लंबित है और पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के लिए कल रायपुर जाएंगे और इनके द्वारा 2 माह का समय लिया गया है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जैसे पैसा आ जाएगा वैसे ही भूवर जनाधिकारी मैं स्वयं हूँ, तत्काल इनका मुआवजा दिलाने के लिए जो प्रक्रिया है वो कार्रवाई की जाएगी। जाम और धरना प्रदर्शन ऐसा ही जारी रहेगा जब तक कलेक्टर रैंक आदमी आकर के हमको ये नहीं बताएगा कि कितने दिवस के भीतर हमको पैसे हमारे मिलेंगे। और मेरा तो निवेदन यही है सरकार से कि 15 दिवस के भीतर हमारा मुआवजा दे दिया जाए, क्योंकि प्राक्कलन हो चुका है, रिकॉर्ड मेंटेन हो चुका है। ये सरकार की मंशा ही नहीं है, हमको देना ही नहीं चाह रही है। वो सोच रही है कि फिर नया चुनाव बनेगा, नई सरकार देख लेगी, तो हम क्या सरकार के ऊपर सरकार को ही देखते रहेंगे। हमको हमारा मुआवजा 15 दिवस के भीतर हमारे खाते पर हमको दिलाया जाए। तहसीलदार एसडीएम साहब आए रहे तो क्या कहें? नहीं, तहसीलदार एसडीएम साहब आए हैं, लेकिन उनके आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या कहें? उनका कहना यह है कि सरकार के पास लंबित है, सरकार जब फैसला करेगी तो पैसे आपको मिलेंगे। तो सरकार कब फैसला करेगी? हम लोग सरकार बनाते हैं तो सरकार को हमारी बात भी तो माननी चाहिए ना। वो किसानों के साथ इतना न्याय क्यों कर रहे हैं वो? और उस समय 30,000 रुपये डिसिमल के हिसाब से लिए थे, आज ज़मीन का रेट भी कितना बढ़ गया है बताइए। और इतने दिन में पैसे मिल गए तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हमको हमारा जो मुआवजा है हमको सरकार की तरफ से बाइज्जत 15 दिवस के भीतर दिलाया जाए। झूठ पे झूठ, आश्वासन पे आश्वासन बिल्कुल नहीं चलेगा। लगभग 465 किसानों का ज़मीन फंसा हुआ है। अब विगत 10 वर्षों से निरंतर मांग कर रहे हैं कि जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हुई है इस सड़क में बनी हुई है पट्टे के ज़मीन में, 465 किसान लगातार विगत 10-12 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवजा मिले, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आज इसी क्रम में हम लोगों ने भगवानपुर में अपने पट्टे के ज़मीन पे, अपने सड़क पर जहाँ पे हम लोगों का ज़मीन अधिग्रहण है, वहीं पे हम लोगों ने चक्का जाम करके रखा है। और शासन प्रशासन को हम लोग कहना चाहते हैं कि पहले हमारा मुआवजा दो, इसके बाद में ये बेरियल खुलेगी। तो ये ज़मीन हमारी पट्टे की है, हमारी किसानों की है। तब तक 465 किसान यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मुआवजा नहीं मिलेगी। हमेशा हमको आश्वासन दिया जाता है, इस बार आश्वासन नहीं, हमको हमारी मुआवजा चाहिए। इसी मुआवजे के क्रम में आज हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं किसान लोग। जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलेगी तब तक हम चक्का जाम करते रहेंगे। धन्यवाद। हम लोगों को समस्या क्या है कि हम लोगों का ये रोड में जनकपुर से कोटाडोल रोड में 10 वर्षों से अधिग्रहण कर लिया गया और हम लोग क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को हर जगह दिए, नेताओं को दिए, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और हम लोग चुपचाप बैठे रहे। लेकिन आज तक जब नहीं दिया गया, शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया, तो आज हम लोग रोड में उतरे हुए हैं। और जब तक हम लोगों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग अनिश्चित काल तक धरना धरेंगे।